नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धौलपुर से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, धौलपुर जिले में बसेड़ी थाना क्षेत्र के कोरीपुरा गांव में महिला ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के साथ सरपंच प्रतिनिधि की पत्नी ने मारपीट की थी। महिला की बेटी देव परामर ने पुलिस को बताया है कि उसकी मां सोनम घर पर रहती थी और उनके पिता और 3 भाई घर से बाहर रहकर मजदूरी करते थे और 2 दिन पूर्व पिपरौन निवासी श्रीनिवास की पत्नी अंजू उनके घर आई, उन महिला के साथ गाली गलौज की और मारपीट की, जिसके बाद उनकी मां के सुसाइड करने की सूचना मिली है। वो तुरंत पड़ोस बसेड़ी पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और देव ने पिपरौन के सरपंच प्रतिनिधि श्रीनिवास और उनकी पत्नी अंजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोरीपुरा गांव में किसी औरत ने फांसी खा ली। सूचना पर पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचे थे तो एक महिला सोनम नाम की उसने फांसी खा रखी थी। हमने फैसिलिटी पे बुला करके मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, लाश को हॉस्पिटल लाए। यहाँ इसका पंचनामा तैयार करके डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश अभी वाली टीडवाना से खबर, जहां कुचामन जिले के जल संरक्षण, पखवाड़ा, हरियाणा, राजस्थान तथा योग दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पुखराज सेन की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ है। बैठक में जिला कलेक्टर सेन ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष गंगा दशमी का अनूठा संयम बना है। राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के माध्यम से वर्षा के अधिक संग्रहण तथा जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है। टीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर, जहां जिले में विद्युत निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत जिले में विद्युत क्षितिज 45% से अधिक पाई गई है। इस कारण उपभोक्ता को लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत निगम की टीमों ने पिछले 24 घंटों में 12 से अधिक कॉलोनियों पे छापामारी की है। टीमों ने 35 स्थानों पर बिजली चोरी की पकड़ी की है। साथ में बीसीआर भरकर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विद्युत निगम के एक्जेन विवेक शर्मा ने बताया है कि गर्मी के मौसम में विद्युत लोड बढ़ने से कई जगह ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने उपभोक्ता को सलाह दी है कि अधिक लोड वाले क्षेत्रों में उपभोक्ता विद्युत निगम कार्यालय में जाकर अपना लोड बढ़वा सकते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कस्बों में विद्युत क्षितिज 45% से ज़्यादा है और अभी गर्मियों में कई कॉलोनियों में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें आई, जिस कारण से उपभोक्ताओं को असुविधा हुई और कई जगह आंकड़े विद्युत चोरी अधिक होने के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ा। इसी के तहत कल गुरुवार और शुक्रवार को टीमें बनाकर कई कॉलोनियों में लगभग 12-13 कॉलोनियों में कार्रवाई की गई है, जिसमें 35 VCR भरी गई और 20 लाख का जुर्माना किया गया। कई कॉलोनियों से अवैध केबल हैं उनको भी हटाया गया है और मेरा कस्बे में जहाँ विद्युत चोरी हो रही है उनसे निवेदन है कि विद्युत चोरी वो ना करें। कहीं भी यदि उनका लोड कम है तो वो लोड अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम लोड तुरंत बढ़ाएंगे। इसके अलावा जहाँ विद्युत तंत्र यदि ओवरलोड होगा तो उसको भी हम सुधार करने का कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग 8 ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराएँ, जिनमें से 4-5 ट्रांसफार्मर को चालू करके और उस क्षेत्र में अच्छे विद्युत वोल्टेज हम दे रहे हैं। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम। पोखरण से बड़ी खबर देख रहे हैं इस वक्त की आपको बता दें, बिलिया गांव के ग्रामीणों ने आरोप भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पोखरण थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पोखरण थाने से बाहर प्रदर्शन जारी है। सूत्रों के अनुसार तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाब्ते की मांग करते हुए पोखरण पुलिस को पत्र लिखा था, लेकिन समय रहते जाब्ता उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। हालात तब बिगड़ गए जब ग्रामीणों और पुलिस के बीच सड़क पर धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी साफ देखी जा सकती है। झड़प के बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट।
अगली खबर उदयपुर से, जहां गोगुंदा से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी नूतन पंड्या को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने किसी वित्तीय फाइल को पास कराने के एवज में अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी। इस पर पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की और जांच के बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई गोगुंदा स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में हुई, जहां एसीबी ने लेखाधिकारी को रिश्वत की राशि लेते समय पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है और एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। ये कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि भ्रष्टाचार करने वालों को अब बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। गोगुंदा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिले से खबर, जिले में मौसम में हो रहे निरंतर बदलाव और बढ़ती गर्मी के चलते बच्चों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में प्रतिदिन पहले की तुलना में अधिक संख्या में बच्चे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं के साथ पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि इस दिनों बदलते मौसम का सीधा असर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ रहा है। तापमान में अधिरसता, गर्म हवाएं और उमस बच्चों के शरीर को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वायरल संक्रमण, पेट से जुड़ी बीमारियां और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बच्चों को तेज धूप में बाहर ना निकाले, आवश्यक हो तो सिर और पूरे शरीर को पूरी तरीके से ढककर ही बाहर निकाले। बाजार की खुली और अस्वच्छ चीजें बिल्कुल भी न खाने दे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अत्यधिक गर्मी एवं मौसम में आ रहे बार बार बदलाव के कारण इन दिनों बच्चों में कुछ दस्त, उल्टी एवं बुखार जैसी शिकायतें बढ़ी है। इसकी वजह से चिकित्सालय के आउटडोर में दस्त, उल्टी, बुखार के मरीज आ रहे हैं और जो भी बच्चे हैं उनको आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। और किसी भी बच्चे को अगर पानी की कमी है या उसको भर्ती करने की आवश्यकता है तो उसको भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा है। आमजन से अपील की जाती है कि इस गर्मी में बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें, उनको छाया में रखें, कूलर और एसी में रखें, उनको ताज़ा और तरल पदार्थ अधिक देवें। बच्चों को खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलने देवें, तरल पदार्थ अधिक देवें तथा ठंडी चीज़ों का उपयोग करें तथा बासी एवं तली हुई चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को बीमारी से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। टूडे भीम से खबर, जहां क्षेत्र में बालघाट समीप जान नगर मोरंड गांव के स्वतंत्रता सेनानी बजरंग सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मानित किया गया है। प्रिंसिपल संपत महावर ने बताया है कि कक्षा 8, 10 और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन करने वाले 16 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। तीनों बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का परिणाम 100% रहने पर ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ और को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया है और धन्यवाद भी दिया है। इस दौरान अध्यापक रामदयाल शर्मा ने सरकारी स्कूल में संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उन्होंने अभिभावकों से नामांकन वृद्धि में सहयोग करने की भी अपील की है। टूडा भीम से भगवान जांगिड़ की खास रिपोर्ट। बानसूर में गांव माची में आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने शहीद हवलदार किशन लाल गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत सहित शहीद के परिवार मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय सेना में 19 राजपूत में जैसलमेर हवलदार के पद पर तैनात हवलदार किशन लाल गुर्जर 7 दिसंबर 2019 को देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए थे। साथ ही जिनको लेकर आज एक पैतृक गाँव में माची में शहीद स्मारक में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। विधायक देवी सिंह शेखावत ने शहीद के परिवार का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान करना चाहिए। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने भी शहीद के परिवार का सम्मान किया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आपने जो यहाँ पर जो घोषणाएं करवाई गई हैं आपके द्वारा, ये आपने की हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद किशन लाल जी की प्रतिमा अनावरण समारोह पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। शहीदों की शहादत एक और जहाँ देश की रक्षा, दूसरी ओर एक संदेश देने का काम करती है कि हमारे नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार हो, राष्ट्र प्रेम का भाव हो। उनकी शहादत के बल पर ही आज हम देश में अमन, चैन, शांति और खुले में सांस ले पाते हैं।
शहीदों की बदौलत ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, सैनिकों की बदौलत ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारा नौजवान जब सीमा पर होता है तो चाहे कारगिल का युद्ध देख लें, चाहे और कोई युद्ध देख लें, सीने पर गोली सहन करके हमारे देशवासियों की रक्षा में तत्पर होता है। इस अवसर पर देश के शहीद समस्त शहीदों को मेरी ओर से नमन प्रणाम। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पाली जिला कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक कर जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया है। कैबिनेट मंत्री पशुपालन जोराराम कुमावत भी बैठक में मौजूद रहे। इसी बीच मंत्री चौधरी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल वितरण की अनियमितताओं को सुनिश्चित करने, अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई और जरूरतमंद क्षेत्रों में टैंकर व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन अमृत 2.0 जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने सुमेरपुर सहित ग्रामीणों में क्षेत्र की समस्याएं रखी और समाधान हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में विधायक केसराम चौधरी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारक, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा सहित कई प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां मानसून समय से पहले दस्तक देने वाला है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। 3 दरवाजा सहित शहर के कई हिस्सों में अब तक नाली नालों की सफाई अभी तक नहीं की गई है। पिछले वर्ष जिन्हें इलाकों में भारी जल भराव हुआ था, आज वहां भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। गौशाला मार्ग, कच्ची बस्तियां और बाजार के मुख्य रास्तों पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तब 15 दिन तक गौशाला क्षेत्र में पानी भरा हुआ था, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई थी। प्रशासन ने मानसून पूर्व बैठक कर सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश तो दिए थे, लेकिन जमीन पर उसका क्रियान्वयन शून्य है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार से गुहार लगाने के बावजूद इस पर भी मानसून से पहले कोई ठोस तैयारी नहीं दिख रही है। लोगों को डर सता रहा है कि इस बार फिर उन्हें उसी हालात का सामना करना पड़ेगा जिससे करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था पहले। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मानसून से पूर्व की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। कलेक्टर के निर्देश दिए हैं कि नालों की सफाई, विद्युत तारों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर मिशन मोड में कार्य हो। उन्होंने कहा है कि जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी खुले चैम्बरों को ढकवाया जाए, गड्ढे भरे जाएं और जर्जर अवस्थाओं को सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जाएं। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लंबित नामांतरण, कन्वर्जन, भूमि आवंटन जैसे मामलों को शीघ्र निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल, पीएम किसान योजना, पंजीयन और कोर्ट केस जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखते हुए तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले जिले भर में एंटी लार्वा गतिविधियां चलाएं, जिससे दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखे। बिजली विभाग को ढीले तार कसने, पेयजल फीडर और बिजली सप्लाई में रुकावट न आने देने की सभी मरम्मत कार्य की सघन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। और अभी के हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।